एक बार श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, देवी, जिसे सुनकर मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है, उस उत्कृष्ट आध्यात्मिक ज्ञान को तुम ध्यान देकर सुनो। मैं स्वभाव से ही सभी लोगों का स्वामी हूँ। फिर रुक्मणी आदि महिलाओं की तो बात ही क्या है। मैं ज्योतिर्मय हूँ और समस्त ब्रह्मांडों का एकमात्र आत्मा हूँ। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त प्राणियों में व्याप्त हूँ। गोलोक में हमेशा कृष्ण रूप से ही वर्तमान रहता हूँ। मैं ही गोकुल में, वृंदावन में राधापति हूँ। वहाँ मैं गोप वेश धारण करके शिशु रूप से क्रीड़ा करता हूँ। ग्वाले, गोपियाँ और गायें मेरी सहायक होती हैं। मैं ही चतुर्भुज रूप से वैकुंठ में निवास करता हूँ। वहाँ सरस्वती और महालक्ष्मी का स्वामी हूँ और शांत रूप से रहता हूँ। इस प्रकार मैं सनातन ईश्वर ही दो रूपों में विभक्त हुआ हूँ। भूतल पर श्वेतद्वीप और क्षीरसागर में मैं ही मानसी, सिंधु कन्या और मत्त लक्ष्मी का पति हूँ। मैं ही धर्म का साक्षात पुत्र नारायण ऋषि हूँ। सिद्धेश्वर, सिद्धिदाता, साक्षात मैं कपिल हूँ। इस प्रकार व्यक्ति भेद से मैं नाना रूप धारण करता हूँ। राधे, मैं ही द्वारका में चतुर्भुज रूप वाला रुक्मणी का पति होता हूँ। मैं ही क्षीर समुद्र में शयन करने वाला सत्यभामा के शुभ भवन में निवास करता हूँ। इस अर्जुन का सारथी मैं ही नारायण ऋषि हूँ। अर्जुन धर्म का पुत्र है, बड़ा बलवान है। मेरे अंश से भूतल पर उत्पन्न हुआ है। देवी, इसने पुष्कर क्षेत्र में सारथी कार्य के लिए मेरी बड़ी आराधना की थी। उसी प्रकार से गोलोक में तुम श्री राधा हो और गोकुल में भी हो। तुम ही वैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती हो। मिथिलापुरी में तुम ही सीता के नाम से विख्यात हो। तुम ही राम की प्यारी पत्नी सीता हो। रावण ने तुम्हारा ही हरण किया था। देवी, द्रौपदी भी तुम्हारी ही छाया है और पांचों पांडवों की पत्नी है। इस प्रकार राधे, तुम अपनी कला और अंश से नाना रूप धारण करती हो। उसी प्रकार मैं भी व्यक्ति भेद से नाना रूपों को धारण करता हूँ। एकमात्र मैं ही परात्पर परमेश्वर हूँ। यह सारा आध्यात्मिक ज्ञान मैंने तुम्हें बता दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण के मुख से राधा रानी और अन्य सखियों ने इस दिव्य ज्ञान को श्रवण किया। वह हर्षित हो गईं, आनंदमग्न हो गईं। धन्यवाद।